साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। हम बात करते हैं, आज मार्केट में काफ़ी गिरावट देखी जा रही है। लोगों के मन में डर भी है कि यदि हम किस स्टॉक में ख़रीदारी करें, वो स्टॉक यहाँ से और कितना गिर सकता है। ये सारे कन्फ्यूजन हैं। तो हम आपसे कहना चाहेंगे, जो हमारा अनुभव है उसके आधार पर आपको उन्हीं स्टॉक को अपने लिस्ट में शामिल करना चाहिए जो स्टॉक बाहरी कारणों के कारण गिर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी क्रूड ऑयल में महंगाई आ रही है। तो ये जो कारण है, ये एक बाहरी कारण है। ऐसे समय पे उसका इम्पैक्ट किन कंपनियों पे पड़ने वाला है या किस कंपनियों में पड़ रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक गिरावट देखी जा रही है। उसमें से आज हम बात करेंगे ऑयल सेक्टर की, क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा होने के कारण जो ऑयल सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां हैं उनमें एक गिरावट देखी जाती है। तो ये प्रेशर भी इस समय मार्केट में दिखाई दे रहा है और आपको इसी सही समय पे ही निवेश करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है जो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ कम समय पे देता है। जो गिरावट है ये एक बाहरी गिरावट है, ना कि वो बीपीसीएल के आंतरिक कोई इंटरनल फैक्टर है, ना चाहे वो आईओसीएल हो, चाहे वो एचपीसीएल हो, चाहे वो रिलायंस हो। तो ये चार कंपनियों की आज हम बात करेंगे। तो इन चारों कंपनियों में आप कहीं भी निवेश कर सकते हैं, निवेश करने की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। उसके लिए आप स्टडी कीजिए, फिर निवेश कीजिए। हमारा काम आपको सही समय पे सही डेटा अवेलेबल कराना है। आप देख सकते हैं कि बीपीसीएल ने ये न्यूज अगस्त 8 2023 की है, बहुत पुरानी न्यूज है। तो लेकिन इनका उस समय का लक्ष्य देखिए, जो कि लक्ष्य अभी हम आपको और भी ले चलेंगे। तो ये इन्होंने कहा कि दिसंबर 2024 तक हमें 7,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, उनके लिए चार्जर हमें लगाना है। तो ये इस लक्ष्य के साथ बढ़ रही हैं। साथ में न्यूज आपको और दिखाएं, ये न्यूज अभी हमारी थर्सडे की है। इसमें उन्होंने कहा कि हम 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए कैपेक्स करने वाले हैं और लगाने वाले हैं नेल्लौर में। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपने हमारे कहने से ही जाके और पैसे लगा दिए। आप स्टडी करें और अपना पैसा धीरे धीरे लगाएं, एक साथ पैसा ना लगाएं। तो आप वो देख सकते हैं। बाकी हम इनके फंडामेंटल पे जाएं तो भारत पेट्रोलियम का आपके सामने डेटा अवेलेबल है। मार्केट कैप 1,45,000 करोड़ की है, यानी बहुत कंपनी है, पीएसयू कंपनी है। स्टॉक का P7 चल रहा है, यानी इंडस्ट्री की P10 से नीचे है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत अच्छी है। यहाँ बात करें आरओसी की, 32% का आरओसी निकल रही है कंपनी। आरओई की बात करें 41% का निकाल रही है कंपनी, यानी इक्विटी के मुकाबले 41% से ऊपर का रिटर्न जब कंपनी निकाल रही है। तो आप एक बैंक में या कहीं पे भी जाएं, एक आप म्यूचुअल फंड में जाएंगे जहां पे आरओई जो निकल के आती है वो 25 से 30% की आती है। यदि आप इसी स्टॉक में बने रहें उतना समय दे जितना म्यूचुअल फंड में दे रहे हैं, तो आपको आरओई यहाँ पे 41% से ऊपर की मिल रही है। तो आप स्टडी कीजिए कि आपको पैसा कहाँ लगाना है। आप इसमें देखिए कि इस जो चीज़ आपको हम बताना चाहते हैं कि डिविडेंड यील्ड इसमें 6% से ऊपर है। आप एक एफडी करने जाते हैं तो 6% आप एफडी में एक साल में पाते हैं, तो एक साल में एफडी के बराबर तो ये आपको बैठे हुए पैसा दे रहा है, डिविडेंड के रूप में पैसा दे रहा है। तो आपकी एफडी तो हो गई, और साथ में स्टॉक के प्राइस में जो भी ऊपर की तरफ तेजी आएगी वो आपका फायदा होगा। तो अब ये देखिए 6% तो एफडी के रूप में, यानी आपने इसमें पैसा लगाया तो 6% तो आपको सालाना एफडी की तरह जो ब्याज है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपका शेयर आपके अकाउंट में ज्यों के त्यों पड़े हैं। तो हमारा कहना है कि आप स्टडी कीजिए फिर ही निवेश करें। तो वही देखिए, इसका मार्केट कैप 2,30,000 करोड़ है और इसकी जो स्टॉक की पी है 7.52 की है। इंडस्ट्री पी हमने आपको दिखाई थी कि 10 की चल रही है, तो ये भी लो वैल्यूएशन में है। इसमें आप डिविडेंड देख सकते हैं 7.33% का, यानी 7% से ऊपर तो आपको ये डिविडेंड के रूप में दे रही है। यहाँ पे आरओई थोड़ी सी कम है बीपीसीएल के मुकाबले, क्योंकि वो आपने इसके यदि इन्वेस्टेड हैं आप या नहीं है, यदि वॉच करते हैं तो आपको देखा होगा कि जो एक्शन दिखता है वो बीपीसीएल में हमेशा प्राइस एक्शन ज़्यादा दिखता है आईओसीएल के मुकाबले। तो आप देख सकते हैं कि
स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करें एफआई होल्डिंग की, और ये भी साथ में ईवी चार्जिंग की तरफ जा रहे हैं और कई सेक्टर में इन्होंने शुरू कर दिया है अपना कैपेक्स करना। तो आप देख सकते हैं कि इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी प्लानिंग है। और यहाँ पे पीएसयू कंपनी है, तो होल्डिंग तो कोई ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, प्लेज कुछ होता नहीं है सरकारी कंपनियों में। तो जब किसी चीज़ का हमें कोई माइनस फैक्टर नहीं है, तो ऐसी कंपनियों में हमें बिल्कुल निश्चित तौर पर निवेश करने का विचार करना चाहिए। एचपीसीएल को भी हम देख लेते हैं। तो ये एचपीसीएल का चार्ट आपके सामने है, और इसमें हम बात करें मार्केट कैप की तो 83,000 करोड़ का है, यानी बाकी दोनों से कम है इसका मार्केट कैप। इसका स्टॉक पी 8.44 का है, तो ये थोड़ा सा उनके मुकाबले वैल्यूएशन ज़्यादा है। यहाँ पे हम डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे 5.36 का डिविडेंड मिल रहा है हमें। और आरओई की बात करें तो यहाँ पे आरओई बहुत अच्छा मिल रहा है, 40% से आसपास, जो कि बीपीसीएल में भी हमें 41% दिखाई दिया था। तो आप इनको देख सकते हैं। एक बार हम नज़र दौड़ा लेते हैं रिलायंस पे। रिलायंस बहुत अच्छा लेवल है इस समय पैसा लगाने का। तो रिलायंस की बात करें तो रिलायंस, जैसा कि आपको पता है कि इसके कंपनी में निवेश यानी आपको यह बताता है कि आपने कई सेक्टर की कंपनियों में निवेश कर दिया। आपको पता होगा कि रिलायंस के पास ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां पे वो अपने कार्य को विस्तार न कर रही हो, अपने बिजनेस का विस्तार न कर रही हो। आप ग्रोसरी से लेके और पहनने कपड़े पहनने से लेके, कपड़ों की फैशन की दुनिया से लेके, आप ऑयल इंडस्ट्री से लेके, आप इलेक्ट्रिक से लेके, आप पावर बनाने से लेके, आप मतलब हर क्षेत्र में आपकी उपस्थिति देखी जाती है। तो इंडस्ट्री रिलायंस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका एक शेयर अपने आप में एक पोर्टफोलियो कहलाता है। तो हम इसकी बात करें, स्टॉक का पी 27 का है। ये इंडस्ट्री की पी से ज़्यादा है, वो इसलिए ज़्यादा है कि इनके पास जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाई है, इसलिए इनकी वैल्यू मार्केट ने ज़्यादा दी हुई है। आरओई की बात करें तो यहाँ पे आरओई कम है, यानी आपको यहाँ पे जो पैसा मिलेगा वो स्लो मिलेगा लेकिन सुरक्षित है आरओई, क्योंकि यहाँ पे 9% की है, तो 9% के हिसाब से इन्होंने इक्विटी के मुकाबले जनरेट किया है। यहाँ डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड भी नाममात्र है, लेकिन हाँ यहाँ पे जो आपका प्राइस एक्शन होगा वो बाकी कंपनियों की अपेक्षा आपको ज़्यादा दिखाई दे सकता है। तो ये एक लेवल की बात होती है, यदि हम उस लेवल पे बाइंग कर रहे हैं तो वहाँ से हम एक अच्छी ग्रोथ निकाल सकते हैं। रिलायंस का चार्ट, जैसा कि ये एक सपोर्ट था इसका 2872 रुपये का, जो कि इसका ब्रेक हो गया है। अब इसका जो सपोर्ट है वो 2720 रुपये का सपोर्ट है। आप इसको वहाँ स्टडी कर सकते हैं निवेश करने का, पहली किस्त डालने के लिए, या आपके पास है तो एवरेज करने के लिए भी। दूसरा स्टॉक था आईओसीएल, इसको हम देख लेते हैं। तो आईओसीएल एक बहुत अच्छे जोन में काम कर रहा है, ये बहुत अच्छा जोन है इसका। ये देखिए, ये अपने सपोर्ट पे अवेलेबल है। और यदि हम ऊपर से बात करें तो बहुत अच्छा एक ट्रायंगल बन रहा है जो कि आगे की तरफ नैरो हो रहा है। तो इस प्रकार का जब ट्रायंगल बनता है तो ये टेक्निकल एक स्ट्रॉन्ग को प्रदर्शित करता है, तो आप इसका लेवल देख सकते हैं। तीसरा स्टॉक था हमारा बीपीसीएल। बीपीसीएल में जो इस समय सपोर्ट है वो 320 का फाइनल सपोर्ट होगा। और इस समय ये जो सपोर्ट, हम ये लाइन ड्रॉ है इसको यदि हम आगे ले जाएं तो इस समय भी ये एक जो इसका लेवल है सपोर्ट का उसी पे ट्रेड कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा लेवल है, आपको इन लेवल में ध्यान रखना है, और लेवल बाय लेवल आपको अपना पैसा लगा सकते हैं, जिसको कहते हैं हम एसआईपी मोड। आपने पहला पैसा यहाँ लगाया, दूसरा पैसा आपने यहाँ लगाया, तीसरा पैसा यहाँ लगाया, उसके बाद चौथा पैसा आप और नीचे लगाएंगे। तो इस प्रकार से इसको एक्यूमुलेट किया जाता है, आपके पास क्वांटिटी भी हो जाती है, और जब आपको ग्रोथ मिलती है तो एक बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है वहाँ पे। एचपीसीएल का चार्ट आपके सामने है, और एचपीसीएल में जो पहला सपोर्ट लेवल होगा यदि हम ड्रॉ करें तो पहला सपोर्ट आपका ये होगा 385 रुपये। एचपीसीएल में पहला सपोर्ट 385 रुपये के पास है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 396 करंट प्राइस चल रही है। साथ में हम इनकी ट्रेंड की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो अभी भी एक बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, और ये इसका
सपोर्ट होगा जो कि ट्रायंगल बनाएगा यदि आपको पहली बाइंग यहाँ करनी है। और बाय द वे मार्केट के सेंटीमेंट से और गिरावट आती है तो आपको दूसरी बाइंग 360 पे करनी चाहिए। तो ये थे हमारे लेवल जो हमने आपको दिए, और ये एक मौका हो सकता है बाहरी कारणों को सही वक्त पे निवेश करने का। लास्ट में आपको एक चीज़ और कंफर्म करना चाहते हैं, यदि आप इन सभी कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि इनमें से चारों में से ऑयल के सेक्टर में कौन सी बेहतर है, यदि इसमें आपको कंफ्यूज है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें एचपीसीएल में पैसा लगाना चाहिए, बीपीसीएल में लगाना चाहिए या रिलायंस में लगाना चाहिए, तो उसके लिए हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। आप पैसा वहाँ लगाइए, जो भी ये सेक्टर ग्रो करेगा वैसे ही आपका पैसा ग्रो करेगा। उसके लिए है ये ETF अभी हाल ही में ही लॉन्च हुआ है, ज़्यादा दिन इसको नहीं हुए हैं, और इसकी लॉन्च की तारीख है 24 जुलाई 2024। तो जुलाई से अगस्त और ये सितंबर 2 महीने से लगभग टाइम हुआ है। और इसका जो लेवल है तो हम इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसका जो लेवल है वो बहुत अच्छा लेवल है। और आपको इतना बता सकते हैं कि इन्होंने ऑयल सेक्टर में ही कंपनियों में जो टॉप कंपनियां हैं ऑयल सेक्टर के, उनमें निवेश किया हुआ है। तो आपका जो निवेश होगा वो सभी टॉप की ऑयल कंपनियों में हो जाएगा। तो आप ETF भी इसका एक विकल्प के रूप में देख सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।